हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नज़ारा कुछ इतना खास तो है नहीं। बात है एल्गी की। और अब आज हम यहाँ पे आ गए हैं हमारे प्लांटेड टैंक मेंटेनेंस की। जैसे कि हमने कई सारे कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट देखा कि यू वांटेड टू सी हाउ अ प्लांटेड टैंक मेंटेनेंस लुक्स लाइक। सो हियर वी आर। कोई भी टैंक में प्लांटेड स्पेशली जब एल्गी हो जाता है उसका 90% लुक वहीं ख़त्म हो जाता है। बट डज दिस मीन इट इज़ द एंड? आई डोंट थिंक सो। हर एल्गी को फाइट करने का एक तरीका होता है। कुछ एल्गी तो हल्के ब्रश से भी निकल जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बस हमने जो वॉल्स के एल्गी को क्लीन करते ही 90% एक्वेरियम काफ़ी साफ दिखने लग चुका है। बट हाँ, हमारे स्टोन्स पे, हमारे पत्थरों पे देर इज़ अ लॉट एल्गी स्टिल देयर, जिसके बारे में अब हम धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट के बारे में समझने को ट्राई करेंगे। Recent videos में आपने देखा होगा I have started to talk a lot about algae and the main reason is algae kind of एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से 90% ऑफ हॉबिस्ट लूज देयर इंटरेस्ट क्योंकि उनको लगता है ये algae कभी पीछा छोड़ता ही नहीं है। ट्रू, algae इतना इजीली पीछे छोड़ता तो नहीं है बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज इन व्हिच वी कैन फिक्स इट इन अ सर्टेन वे जिसमें आप इसको काफी देर तक अवॉइड कर सकते हो। सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा जब मैंने इसका वाटर मेंटेनेंस करा या आई शोड यू हाउ द algae looks like। ये टैंक वाज फुल ऑफ लाइक ग्रीन एल्गी। 3 हफ्ते विदाउट मेंटेनेंस, थोड़ा ओवर लाइटिंग एंड हल्का सा ओवरडोजिंग ऑफ फर्टिलाइजर के चक्कर में इट वाज फुल ऑफ एल्गी। बट इट्स नॉट समथिंग बॉदरिंग बिकॉज ना ही मेरे प्लांट्स आर अफेक्टेड, नॉट anything that is sensitive has affected, but my walls completely covered with green algae। मेरे पत्थर में भी काफी ग्रीन algae लगा हुआ है। तो आपने देखा होगा मैंने स्क्रैपिंग करके 90% वॉल से एल्गी हटा दिए। बट व्हेन इट कम्स टू स्टोन्स एंड एवरीथिंग, जितनी बार आप स्क्रैप करोगे या जितनी बार आप ब्रश से उसको क्लीन करोगे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रह जाता है एंड दैट्स वेयर पीपल मिस इट। उनको लगता है यार ये तो साफ हो गया, बट जो थोड़ा बहुत रहता है वहां से उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। सो इट्स वेरी नेसेसरी हम वो एल्गी को एंड तक किल करें। बट उसको किल कैसे करना है और नॉर्मली द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इट, यार ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, आप स्ट्रेट पानी में मिलाओ आपको इफेक्ट्स दिखने लग जाएगा। बट एक प्लांटेड एक्वेरियम में इस लेवल का वाटर चेंज इज नॉट समथिंग दैट्स एडवाइजेबल। बट व्हेन यू आर ऑन अ बजट और व्हेन यू आर ऑन अ कॉस्ट सेविंग और समथिंग, आपको इस लेवल के वाटर चेंज पे आना पड़ेगा। बट बिफोर यू डू अ वाटर चेंज आपको एक मेडिसिन डोसेज करना पड़ेगा ऑन द स्पेसिफिक एरिया। सो मेडिसिन के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको स्ट्रेट उस पर डाल लो, यू नो मतलब स्ट्रेट पानी में मिला दो, और यू कैन अप्लाई इट ऑन द स्टोन एरियाज। So if you do on the on the stone areas, that process is called as spot dosing. So spot dosing के लिए we'll use a syringe। syringe से helpful होता है एग्जैक्ट स्पॉट पे, एग्जैक्ट कॉर्नर्स पे अगर कोई crevices है वहां पे डालने के लिए। एंड द मेडिसिन जो हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड फ्लोरिश एक्सेल। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो ये काइंड ऑफ एक्सपेंसिव आता है एंड 90% मार्केट में इसके फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो इफ यू मैनेज टू फाइंड समवेयर इसके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं, दैट विल बी योर बेस्ट बाय। बट हाँ, दिस कम्स अ बिट एक्सपेंसिव। अगर आपको बजट में चाहिए यू कैन हैव समथिंग एज फाइटोकार्ब। काम दोनों का सेम है बट फर्क है एफिशिएंसी में। सो फाइटोकार्ब इज ऑलमोस्ट लाइक 1/4 ऑफ द रेट ऑफ फ्लरिश एक्सेल। सो इसका आप सिंगल डोसेज करते हैं, द इफेक्टिवनेस इज ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स। सो इसका एक कैप उसके 4 कैप के इक्विवेलेंट काम करता है। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। बट व्हेन इट कम्स टू लार्जर टैंक्स एंड ऑल, फाइटोकार्ब इज वेरी हेल्पफुल क्योंकि ऑब्वियसली आप इतना महंगा अगर 3 फीट 4 फीट में आप यूज करोगे शायद कुछ बचेगा ही नहीं उसके बाद। सो आई शो यू कैसे हम स्पॉट डोजिंग करेंगे। सो दिस इज बेसिकली हम इसको इंसर्ट करते हैं एंड देन वी विल पुल इट थ्रू। नाउ ये वाले टैंक साइज के लिए आई कैन गिव अ मैक्सिमम ऑफ 10 ml ऑफ दिस डोसेज। बट यू नीड टू रिमेंबर अगर मैं इसका डोसेज देता हूँ पानी में ऑक्सीजन की कंटेंट बहुत कम हो जाती है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट इन 20 minutes वी शुड रिफिल द वाटर। 20 मिनट से ज्यादा अगर रखते हैं ये पानी में इतनी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, शायद वो श्रिम्प्स और फिशेस के लिए इट विल गेट वेरी टफ टू ब्रीथ एज वेल। सो इफ यू कैन सी आई स्टार्टेड टू स्पॉट डोज जहां पे वो एग्जैक्टली हैं।
एंड हम कुछ डेज में इसका आके रिव्यू भी करेंगे वेर विल सी दैट इट विल शाइन लाइक द रॉक इट वाज और इट यूज्ड टू इनिशियली बी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आई एम अप्लाइंग इट ऑन ईच ऑफ द अफेक्टेड रॉक्स। थोड़ा थोड़ा हम लोग इस लीव्स पे भी डालेंगे बिकॉज वी सी थोड़ा थोड़ा हल्का स्पॉट एलगी आ रखा है। सो दिस लिक्विड इज गुड फॉर लाइक दिस इज काइंड ऑफ समथिंग दैट इज बेस्ट फॉर बीबीए, क्योंकि बीबीए जैसी स्टबन एलगी नॉर्मली जाती नहीं है। बट दिस हैज बीन प्रूवन एंड मैंने भी काफी बार इससे आई हैव मैनेज टू गेट रिड ऑफ बीबीए। एंड जैसे नॉर्मल एलगी वगैरह के लिए दिस इज टू स्ट्रॉन्ग, सो इट वर्क्स आउट वेरी वेल। So I'm just applying it now and we'll let it sit for 20 minutes. And जैसे ही 20 minutes हो जाए, we will fill the water and our aquarium should be back on go. But हाँ, थोड़ा इंश्योर करना पड़ेगा it sits on every single position जहाँ जहाँ पे हमारे stones में algae है। Just remember, this is not harmful to any of your fishes. कोई भी fishes के लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। So you don't need to worry. And also it is shrimp friendly, तो ऐसा भी नहीं है कि वो shrimps को भी affect करती हैं, so we are good on that part as well. So we'll just ensure कि हम हर rocks को हर जगह में we give them ambient supply of this thing. थोड़ा थोड़ा इन छोटे stones पे भी डाल देंगे because we see them they lost their original color and ये धीरे धीरे green होते जा रहे हैं। So जब तक वो contrast नहीं आएगा kind of look उतना नहीं आता है। So in aquarium hobby it's everything is all about contrast and everything। तो जैसा आप देख पा रहे स्पॉट डोजिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड दिस इज आल्सो एम्प्टी। सो वी आर डन विद द स्पॉट डोजिंग, नाउ विल लेट इट सिट फॉर 20 मिनट्स एंड 20 मिनट बाद वी विल फिल अप दिस टैंक अगेन। बीस मिनट हो चुके हैं एंड नाउ वी आर फिलिंग बैक द वाटर। वी नीड टू इंश्योर कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पानी भर लें बिकॉज करेंटली हमारे पानी में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम है एंड विथ मोर वाटर एडिंग इन हम उसका ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ा रहे हैं। Now, once this water change is done, we have to wait for only the last step, that is, give the time to the medicine to work. Thank you for watching. Please do like and subscribe if you like my content. Thank you.